हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और बहुत दिन से इंतजार भी कर रहे होंगे। 2 दिन हो गए आप लोगों को कोई क्लास नहीं मिल पाई, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे घर पे फंक्शन था। फंक्शन की वजह से मैं वहाँ इतना बिजी हो गया, आप लोगों को कोई क्लास नहीं दे पाया, ना तो आपको डेली प्रैक्टिस सेट मैं दे पाया। तो आप कल से रेगुलरिटी, आज आपको जो क्लास मिल रही है 10 बजे वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। डेली आपको अब हिंदी का प्रैक्टिस सेट मिलेगा अलग से, रीजनिंग का अलग से और जीएस का अलग से, ठीक है। और बच्चा जो आपके वो क्या नाम मैथ बची है, मैथ के मैं अलग से सारे टॉपिक करा दूंगा एक ही क्लास में मैराथन लाके, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लो। अब आपको डेली रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाना है, डेली हिंदी का लगाना है, डेली जीएस का लगाना है। तो 3 प्रैक्टिस सेट आपको डेली डेली मैं दिया करूंगा, उसमें से आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन, और सब वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो पुलिस परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो अब ये क्लास है, आप कभी मिस मत करना, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक में सब कुछ बना के कंटेंट लेके आया हूँ। वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगर आपने बस सिर्फ पढ़ लिया, आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, आपको सिर्फ मेरी क्लास से देखनी। ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जितने भी मैं लेके आ रहा हूँ। डेली डेली हिंदी का अलग से प्रैक्टिस सेट होगा, रीजनिंग का अलग से होगा और जीएस का अलग से होगा, ठीक है। ये तीनों प्रैक्टिस सेट डेली डेली आपको करना ही करना है। अब 10 दिन को अंदर इतना करा दूंगा मैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे इससे आउट नहीं जाएगा। रीजनिंग के जितने भी सिलेबस से क्वेश्चन बनते हैं उस प्रैक्टिस सेट में हर चीज होगी, आप कोई भी टाइप मिस नहीं कर पाएंगे। अब इस टाइप का मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं। अब आप लोगों के लिए सारा कंटेंट हमने रेडी कर लिया। अब आपको 10 दिनों के अंदर हमें क्या देना है वो चीज मैं जानता हूं, आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो मेरी वीडियो अगर आप लोगों को तक पहुंच रही है तो और लोगों तक पहुंचा देने कि ये कंटेंट जो भी मैंने आपके लिए तैयार किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 10 दिनों के अंदर इतना कुछ मटेरियल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज दे रहा हूं। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो आज की क्लास आपको बहुत बेहतरीन होने वाली है। 37 क्वेश्चन होंगे हिंदी के प्रैक्टिस सेट में, तो आप इसको लास्ट तक देखना, लास्ट तक करना। और जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं तो प्लीज लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि सर इतने क्वेश्चन बन गए, ठीक है। आज से रेगुलरिटी फिर से स्टार्ट है। 10 दिनों के अंदर आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन करानी है कि आप भी कहेंगे कि सर सब इसी से फंसा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करता हूं। आज से 1 से लेकर 5 तक के आपको क्वेश्चन देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के गुरु कौन थे? अब बताइए सूरदास के गुरु कौन थे? शायद आप लोगों को पता, अगर नहीं पता हो तो मैं आपको बताऊंगा जरूर, ठीक है। जल्दी से बताइए सूरदास के गुरु का क्या नाम था? जिसको भी इसका आंसर मालूम जल्दी से कमेंट करिए। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और इसी में से क्वेश्चन फंसेंगे 100% के साथ कह सकता हूँ। और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी घोषणा करने वाला हूँ बहुत ही जल्द। आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है वो, ठीक है। बहुत खुशखबरी वाली भी है और आप लोगों के अंदर हौसला बढ़ाएगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। और देखना, आप बस मेहनत करते रहिए। इन 15-10 दिन के अंदर मैं इतना कंटेंट आप लोगों को दे दूंगा कि आप भी कहेंगे सर क्या क्या चीज़ें मैंने मटेरियल इतना अच्छा दिया, ठीक। चलिए बताइए सूरदास के गुरु का क्या नाम था? तो जिसका भी आंसर सी आ रहा बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही है। जिसका भी आंसर सी आ रहा बल्लवाचार्य, बिल्कुल सही है। कौन थे? बल्लवाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुंचिए फटाफट। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? अब मैंने आपको छंद पढ़ा दिया। छंद में जो विराम आते हैं बीच बीच में, तो हमने कहा नहीं बीच बीच में क्या लगा था? यति लगा होता है। तो जो छंद में आने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? यति कहते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा? यति कहते हैं, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आइए जल्दी से। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। अब जाइए बताइए, हम कोई वाक्य बोलते हैं, अगर वो चीज अंतिम रूप ले ले, लास्ट में हम क्या लगाते हैं? जब वाक्य खत्म हो जाता है अंतिम रूप, तो क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम, मतलब पूरी विराम होगी। अंतिम रूप ले ली मतलब पूर्ण विराम, ठीक। चलिए 3 नंबर का क्या आंसर है? पूर्ण विराम। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए फटाफट, जल्दी से आइए। क्वेश्चन नंबर 4, आमर्श क्या है? आमर्श बताओ क्या है? एक काव्य दोष है, एक काव्य गुण है, एक संचारी भाव है, एक अलंकार है। तो आमर्श एक संचारी भाव है, ठीक है। समझ में? आमर्श एक संचारी भाव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर आओ फटाफट। कबीरदास की भाषा कौन सी? अब बताओ कबीरदास की भाषा आप लोगों को शायद पता ही होगी, जल्दी से बताओ। ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, खड़ी बोली? तो कबीरदास की एक ऐसी भाषा कौन सी थी? सदुक्कड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा कौन सी? सदुक्कड़ी। तो जिसका भी आंसर डी आ रहा है बिल्कुल सही पकड़े आप, सदुक्कड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए फटाफट। 6 पे आइए। 6 से 7 में देखो, द्रौपदी का चीर का अर्थ है। अब ये बताओ द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? ये चीजें कॉमन बातें होती है गांव में ज्यादातर, ये चीजें। द्रौपदी का चीर बताओ, ये तो बहुत भाई द्रौपदी का चीर है, इसको तो हम कभी भी समाप्त ना होना, द्रौपदी का चीर, ठीक है। द्रौपदी का चीर का मतलब कभी समाप्त नहीं होगी। चलिए ज्ञान एक ऐसी चीज है, वो द्रौपदी का चीर है। ज्ञान के क्या कहते हैं? द्रौपदी का चीर, मतलब कभी समाप्त नहीं होता ज्ञान, चाहे कितना भी हम लोग पढ़ लें तो ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कूप मंडूक होना। बताओ कूप मंडूक हो गया भाई, ये तो कूप मंडूक हो गया। बताओ भाई यार, कूप मंडूक की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसमें बहुत चीज की जरूरत। कूप मंडूक मतलब सीमित ज्ञान होता है कूप मंडूक का मतलब, तो आपको सीमित ज्ञान नहीं रखना है, आपको बहुत कुछ अनुभव लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, दिए वाक्यों में एक शब्द चयन कीजिए। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए। पूर्व और उत्तर, पूर्व उत्तर,
देखो पूर्व उत्तर हम बना रहे हैं, पूर्व उत्तर की दिशा को हम क्या कहते हैं, तो पूर्व उत्तर की दिशा को हम क्या कहते हैं, ईशान कहते हैं, ईशान। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बलय शब्द का अर्थ, बलय मतलब, अरे बलय, सॉरी, बलय शब्द का अर्थ बताओ जल्दी से। बलय, बलय शब्द का मतलब, बलय, बलय मतलब गोल गोल या घुमावदार, तो घुमावदार तो ऑप्शन में नहीं, तो गोलाकार घेरा, बलय का मतलब गोलाकार घेरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। दिए गए विकल्पों में से अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। अब हमने आपको समास सब कुछ पढ़ा दिया, अब समास में अव्ययीभाव समास, जल्दी, अव्ययीभाव समास वे होते हैं जिनमें उपसर्ग वाले हमेशा अव्ययीभाव समास होते हैं। तो बताइए इसमें कौन से समास में उपसर्ग लगा है, और सब समास का नाम बताइए। पाप पुण्य ये कौन सा समास है, जल्दी से बताइए फटाफट। पाप पुण्य ये किस में जाएगा, जहां पे डैश लग जाए, मतलब डैश लग जाए, जहां पे हमने क्या बताया था, ये डैश, तो वो कौन सा होगा, द्वंद्व समास। ठीक, समझ में आया। और ये घुड़सवार, घोड़ा पर सवार मतलब घुड़सवार, तो ये कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास। और पीताम्बर मतलब जिसके वस्त्र पीले हों, जल्दी बताओ, तो ये क्या होगा, बहुब्रीहि समास में चलाएगा, अर्थात लगा देंगे तो, नहीं तो फिर कर्मधारय समास। और आजीवन, आजीवन आ प्लस जीवन, मतलब ये क्या है, उपसर्ग, जो उपसर्ग से बने सब अव्ययीभाव समास होते हैं। चलिए 10 नंबर, अब 11 नंबर आइए, सॉरी 11 नंबर आइए फटाफट जल्दी से ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन बताइए। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, जल्दी बताइए। अलग से प्रैक्टिस सेट मैंने बनाए आप लोगों के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो हमने बनाए, ये सारी क्लासें में आपको मिलेंगे, सब क्लासों में। और बाकी प्रैक्टिस सेट मैंने जो बनाया आप लोगों को वो तो मैं डेली देता ही हूँ। ठीक है, तो ठीक समय पर आ जाना, ये में कौन सा कारक है, समय पर। अब देखो इसमें पर लिखा है, पर से आप कारक तुरंत समझाएंगे, ठीक समय पर आ जाना। पर किस में होता है, अधिकरण में पेपर, कारक चिन्ह हमने आपको पढ़ा भी दिए हैं। चलिए कौन सा अलंकार हो गया, अधिकरण। तो आप लोगों का जो भी डाउट हो, आप लोगों को इतने दिन में, हम 2 दिन में तो बिजी रहा, आप लोगों ने क्या पढ़ा और आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है, वो चीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताना, वो चीज़ मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही, हर चीज़ से एक, और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, कैसे कॉपी भरना है, वो सब वीडियो आपको कल मिल जाएगी। आपको कैसे भरना है, आपको और क्या क्या लेके जाना है परीक्षा में, सबकी जानकारी आपको कल की वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, चलिए। मंदिर, मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ का वाला युग्म। देखो मंदिर माने क्या होता है, मंदिर माने किसी, देखो हम मंदिर जाते हैं, देव मतलब, अभी बताओ मंदिर को पूजा घर कहते हैं या घर कहते हैं या गुफा या देवालय। देखो देवालय और विद्यालय, देखो हम विद्यालय जब जाते हैं, क्या जाते हैं, विद्यालय जाते हैं तो विद्या लेने के लिए, और देवालय जाते हैं हम देवों से मिलने के लिए, तो वो देवालय हो गया। अब एक चीज इसमें समझ में आएगा, देवालय एक ही चीज है। तो मदिरा, मदिरा मतलब अवश्य, मतलब अश्वशाला, अश्व, मदिरा, मदिरा तुम समझ ही रहे हो मदिरा क्या चीज होती है, अरे मांस, मदिरा, ये सब चीजें लोग आराम से गांव में बोलते हैं ना, उससे समझ जाओ। ठीक है, वो होता है अश्वशाला, और मंदिर माने देवालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, तो कौन सा हो गया, 12 नंबर का आंसर क्या हो गया, जल्दी से बताओ, देवालय और अश्वशाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य। अब इसमें मिश्र वाक्य बताओ। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ज्यों वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। अभी बताओ इसमें मिश्र वाक्य। देखो नीचे से पढ़ो, डी, ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी, मतलब घर से निकल चुका था, एक काम हो चुका, फिर दूसरा भी होने लगा। चलिए वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, घर से निकल भी गया था, वर्षा होने लगी थी। ठीक, उसके बाद देखो उसके जाने के बाद, देखो घर चला भी गया, उसके बाद वर्षा, लेकिन मेरे आते ही वर्षा होने लगी, आ नहीं पाया तैसे ही वर्षा होने लगी। आ पाया कहीं, नहीं आ पाया, आते ही, जो कौन सा आते ही, मतलब एक चीज पे डिपेंड, तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, तो ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। बाकी सब संयुक्त। देखो उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये हो गया सरल, वो मिश्र, वो का नाम संयुक्त वाक्य। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, ये संयुक्त वाक्य। और ज्यों वर्षा से निकला वर्षा होने लगी, ये हो गया सरल वाक्य। और लगा हो तो वो संयुक्त वाक्य होगा, और ही, की, ये सब मिश्र वाक्य, किसी से आश्रित, मित्र मतलब आश्रित। चलिए 14-15 क्वेश्चन देखिए। आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं। 14-15, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा स्वच्छ जमाएं, और वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आइए, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाइए, गहनता और फसल लहलाइए, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है, हम पर कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा स्वच्छ जमाएं। अभी कवि के मन में इच्छा उत्पन्न क्यों हुई, इस कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई किस लिए हुई। अब देखो क्वेश्चन क्या, आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अश्वित जमाएं, और वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आइए, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिलाइए, गहनता की फसल लहराइए, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा,
हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो कवि कहना क्या चाहता है? कवि कहना चाहता है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा जगाइए उसके, ठीक है, मन में बातें करने की कोई नहीं, खुशियां मनानी, कोई अपनी पहचान बनाने, तो कवि कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा जगाइए उसके अंदर, ठीक है। 14 का आंसर कौन सा हो गया? 14 का आंसर हो गया 8। चलिए 15 देखो, सूखे पत्ते प्रतीक। अब बताओ सूखे पत्ते, जब अब इसमें देखो क्वेश्चन में ही दिया है विचार रूपी, देखो यहाँ दिखा है वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। बताओ बसंत ऋतु आई है, मतलब वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है। जल्दी से बताओ, तो इसका क्या मतलब हो गया? मतलब क्या हो गया? बसंत ऋतु आई है। चलिए तो क्या हो गया? मतलब सूखे पत्तों का प्रतीक क्या है? पतझड़। जब पतझड़ हो जाता है, सूखे पत्ते हो जाते हैं, तब उसके बाद पतझड़ में आता है, ठीक। चलिए किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? बताइए किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? जल्दी से बताइए। विचार की कलियों पर भाई हुआ है। किस पे हुआ है? विचार की कलियों पर। कोई विचार ही कर रहे हैं तो उसमें देखो क्या लिखा है, किन कलियों, देखो क्या लिखा, कलियां इच्छा हम सब कुछ कहते हैं, एक अनोखा जश्न में अपना कोरा अस्तित्व जमाए, वर्षों सूखे पत्थर विचार आइए, गहनता की फसल लहराई हम सब अपने करवे। तो किस पे आइए? चलिए विचारों की कलियों पर। क्वेश्चन नंबर 17, गहनता की फसल से कवि का क्या है? देखो गहनता मतलब लहलाती फसलें, गहनता की फसल, देखो इसमें लिखा भी है, इसी में से मिल जाते हैं। गहनता की फसल लहलाई है, गहनता की फसल मतलब ये किस पे पड़ा है? इसका अर्थ गहनता की फसल, कवि का आशय क्या है? लहलाती फसलें। चलिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके 5 परीक्षा में। चलिए 18 नंबर देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति पूछा है, रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। देखो रामू की उपेक्षा और अपेक्षा, इस दोनों में भरना। देखो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई, रामू की उपेक्षा मतलब रामू का इंतजार इसलिए हुआ है क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है, ठीक। रामू को इसीलिए पूछा गया, मतलब उपेक्षा इसलिए केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, उपेक्षा और अपेक्षा। पहले उपेक्षा भरे, रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। चलिए 18 नंबर। अब ये 19 नंबर, निम्नलिखित पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। अपनी बीच मीन प्यासी मोहि सुन सुने आए हांसी। देखो पानी बीच मीन प्यासी, मीन का मतलब है मछली, और पानी बीच, अब ये बताओ पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है, सोचो। तो एक विशेष बात कही ने, पानी में रहते हुए भी मछली प्यासी है। मोहि मीन सुने सुने, अब मोह सुने सुने, अब लोग हमसे कहते हैं ये बात तो हमें हंसी आती है। आवे हंसी मतलब ये सुन सुन के हंसी आती है, पानी के बीच मछली होते हुए भी प्यासी है, सोचो। तो ये क्या है? विशेषोक्ति अलंकार, मतलब विशेषोक्ति अलंकार, विशेष बात है ये। चलिए कौन सा हो गया? विशेषोक्ति अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्नलिखित में से विकल्प का चयन कीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, और इसमें से हमने आपको बताया व्यक्ति से मतलब आपको दिख जाए विशेष, और जाति मतलब सभी, जाति मतलब सभी, जातियां तो देखो बहुत होती हैं, व्यक्ति मतलब विशेष याद रखना। अब ऐसे में कौन सी चीजें जो विशेष हैं, जिनका दूसरा नाम नहीं, वो कोई दूसरी नहीं हो सकती, विशेष एक ही चीज है। बताओ राम, रामचरितमानस, गंगा, कृष्ण, कामायनी, गिठार। तो देखो राम और रामचरितमानस और गंगा ये सब क्या है? एक विशेष है, इनके जैसा कोई नहीं है, इनके जैसा कोई नहीं। कृष्ण, कामायनी, मिठास तो बहुत सारी हैं। बुढ़ापा और ये आम, और लखनऊ एक है लेकिन आम बहुत सारी हैं। चलो ममता मतलब ये भाववाचक संज्ञा हो गई, और बुढ़ापा भाववाचक। वकील बहुत सारे हैं, पुस्तक बहुत सारी हैं, ठीक। चलिए 21 नंबर, निम्न में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? बताओ गंगा का पर्यायवाची, जल्दी। गंगा का पर्यायवाची सबको मालूम, मंदाकिनी, कालिंदी, भागीरथी, सुरसिता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, सही वर्तनी शुद्ध का चयन कीजिए। सही वर्तनी, अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। इसमें ये बताइए तो कौन सा सही वर्तनी है? देखो अवनति, उन्नति, अवनति ऐसा नहीं लिखा जाएगा, मातृभूमि, जल्दी से बताइए। मातृभूमि ऐसा नहीं लिखा जाता है, मुश्किल भी आधा सा बनता है। तो इसमें क्या क्या है बताओ सही? तो क्या है? श्रृंगार, बिल्कुल सही लिखा है। श्रृंगार कैसे लिखा जाता है? ऐसे ही लिखा जाता है, श्रृंगार। देखिए 23 नंबर आइए, समूहार्थक शब्द में चिन्हित कीजिए। इसमें बताइए समूह कौन सा है? पुरुष कोई समूह है, मनुष्य कोई समूह, स्त्री। देखो भीड़ मतलब एक समूहवाचक संज्ञा हमने बताई थी, तो कौन सी है? भीड़। चलिए 24 नंबर, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए जल्दी। आंशिक प्रत्यय मतलब बाद वाले, तो
अंश, अंश में अंश प्लस इक तो क्या होगा आंशिक, तो इसमें कौन सा हो गया जल्दी से बताओ, प्रत्यय क्या होगा इक। चलिए 25 नंबर, नीचे दिए गए वाक्यों में त्रिपुट खंड को विचारित कीजिए, यदि त्रुटि ना हो तो भाव को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हुआ, चोरी का माल बरामद हुआ, जल्दी से बताओ हो गया, त्रुटि है कि नहीं है। तो देखो पुलिस की कार्रवाई द्वारा होना चाहिए भाई, पुलिस द्वारा चोरी का माल कैसे, जब पुलिस कार्रवाई करी तभी तो चोरी का माल बरामद होगा, तो इसमें कौन सा गलत है, यही गलत है, पुलिस द्वारा चोरी नहीं, पुलिस की कार्रवाई द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया। चलिए तो त्रुटिपूर्ण है ये ऑप्शन। चलिए 26 नंबर आइए, बधूर्मी का संधि विच्छेद बताइए, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, हमने संधि विच्छेद आपको बताई थी, संधियां आपको पढ़ा चुके हैं। बधूर्मी कौन सी संधि है, पहले सबसे पहले ये बताइए आप, इसमें जल्दी बताइए, दीर्घ स्वर संधि, बधूर्मी, बधूर्मी, बधुधन उर्मी। चलिए 26 हो गया, चलिए 27 नंबर आइए फटाफट, 27 नंबर ऊपर, 27 नंबर, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। इसमें भिन्नार्थक मतलब एक चीज अलग होगी बाकी सब सेम होंगे। देखो पावक, पावक मतलब होते आग, अनिल माने होता है हवा, कृष्णाणु माने आग, अनल माने आग, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सबका मतलब आग होता है लेकिन अनिल माने हवा होता है, तो भिन्न कौन से हो गया अनिल। चलिए हर्ष का विलोम, हर्ष मतलब हर्ष मतलब बहुत, आप हम तो कहते हैं आपके घर में सब हर्ष और उल्लास बना रहा है, ठीक है, ये चीज़ें आपको सुनने को मिलती हैं। तो हर्ष मतलब खुशी, उल्लास मतलब खुशी, आनंद मतलब भी खुशी, लेकिन विषाद मतलब दुखी, ठीक, तो विषाद अलग हो जाएगा, ये भिन्न हो जाएगा, ठीक, हर्ष का विलोम। चलिए 28 के बाद 29 आइए, गंधला मैला मलिन शब्द का पर्यायवाची। देखो गंदा और मैला और मलिन इसका पर्यायवाची देखो पंकिल, पंकिल माने कीचड़ होता है, ठीक है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 29 का आंसर हो जाएगा पंकिल, पंकिल माने कीचड़, ये भी गंदे में जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 बताइए। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो कल की क्लास आपको डेली अब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट मैं कराया करूंगा, उसके बाद डेली जीएस का प्रैक्टिस सेट होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट आप करना, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाना है, और 15 दिन के अंदर तैयारी मैं इतनी मजबूत करा दूंगा, आप फर्राटे से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। देखो रीजनिंग के 55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 55 में मैं आपको 50 की गारंटी देता हूँ, आप 50 करके आएंगे अगर मेरी क्लास से, अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। डेली मैं आपको 50 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, भले ही क्लास एक घंटे होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिस सेट डेली जरूर देखना है। चलिए बताइए, शुद्ध वाक्य छाटिए जल्दी, शुद्ध शब्द छाटिए जल्दी, अभ्यस्त 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 या अभ्यस्त, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे 30 के 30 मैंने जो आप करा रहे हैं। शुद्ध वाक्य छाटिए बता, तो शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें, अभ्यस्त, कौन सा है अभ्यस्त, ठीक है। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बस इंतजार करिए, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, सुबह की क्लास और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, आपको 50 क्वेश्चन कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, हर चीज आपको मैं कराऊंगा प्रैक्टिस सेट के अंदर, और कहां से स्टार्टिंग करना है, कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ना भी है आपको, ऐसा नहीं 55 में से आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चन छोड़ना भी, वो कौन से क्वेश्चन छोड़ना है वो चीज भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी, क्योंकि मैं घर से आया हूँ, थक भी चुका हूँ थोड़ा सा, लेकिन आपको आज की क्लास देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रेगुलरिटी 2 दिन से छूट गई है, 2 दिन से मैंने क्लास नहीं डाल पाई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि घर पे फंक्शन की वजह से ये दिक्कतें आप लोगों को आई, ठीक है। तो कल से रेगुलर क्लास मिलेगी, रेगुलर प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, तो बस मेरे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी बहुत मजबूत कर दीजिए, क्योंकि 17 तारीख को पेपर होना निश्चित है। कब एडमिट कार्ड आएंगे और कैसे क्या क्या ध्यान रखना, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए वो चीज़ मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए।